बिग बॉस 16 में लंबा समय टिके रहने वाले साजिद खान भी अब बाहर हो गए हैं। साजिद खान जिन्हें लगातार शो से बाहर करने की डिमांड की थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बिग बॉस में अपने अच्छे प्रदर्शन के चलते वह लंबा टिके रहे। साजिद खान एक बार फिर ट्रेंड में है। हालांकि कई विवादों से उनका नाम जुड़ता रहा। साजिद खान जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव देखे। चलिए आज उनके और उनकी बहन फराह खान के स्ट्रगल की स्टोरी आपके साथ साझा करते हैं कि कैसे एक अमीर खानदान में होने के बावजूद उन्होंने गरीबी में दिन काटे हैं। साजिद फिल्म निर्माता, टीवी होस्ट और कोरियोग्राफर और फिल्म निर्देशक फराह खान के भाई हैं। साल 23 नवंबर 1971 को मुंबई में ही साजिद का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम कामरान खान और मां का नाम मेनका ईरानी है। शायद आपको पता न हो, फरहान और जोया अख्तर साजिद फराह के मौसेरे भाई बहन हैं। हनी ईरानी और मेनका ईरानी दोनों बहनें हैं। हनी जावेद अख्तर की पहली बीवी थी। साजिद ने स्कूलिंग मनेकजी कूपर ICSE से की है और उनकी स्नातक की पढ़ाई मुंबई की मीठीबाई कॉलेज से की है। अभी साजिद 16 के ही थे जब उन्होंने पार्टीज और इवेंट्स में डीजे का काम शुरू कर दिया था। एक अच्छे परिवार से होते हुए साजिद और उनकी बहन फराह खान ने काफी गरीबी में समय गुजारा है। एक रियलिटी शो में फराह ने बताया कि उनके पास घर नहीं था। साजिद व और उनकी मां एक स्टोर रूम में 6 साल रहे हैं। दरअसल साजिद सिर्फ 6 साल के थे जब उनके पेरेंट्स अलग हो गए। उनका बचपन बेहद गरीबी में बीता। उनके पिता भी एक फिल्म मेकर थे, लेकिन उनकी फिल्में लगातार फ्लॉप होती गई। लगातार मिलती नाकामी के चलते वह शराब पीने के आदी हो गए। इसी के चलते उनका लीवर खराब हो गया। महज 14 साल की उम्र में साजिद ने अपने पिता को खो दिया था। पिता के जाने के बाद उनकी जिंदगी में काफी दिक्कतें आई, जिसका असर उनकी पढ़ाई पर भी पड़ा। साजिद पढ़ाई में ज्यादा अच्छे नहीं थे। 10वीं क्लास में वह 3 बार फेल हुए थे। इतना ही नहीं, साजिद ने खुद बताया था कि वह 15 साल के थे जब वह जेल गए थे। ये किस्सा उन्होंने खुद शेयर किया था। वो अपने फ्रेंड के साथ फिल्म देखने गए थे। फिल्म देखने के बाद वह घर लौट रहे थे कि तभी उन्होंने दोस्तों से कहा कि वह रेलवे ट्रैक के बीच से चलकर घर जाएंगे। इसके बाद हवलदार ने हम दोनों को पकड़ा। मैं भागा तो हवलदार ने डंडा मारा। हमें पूरी रात लॉकअप में रखा गया था। हालांकि सुबह एक पुलिस अधिकारी आया और उसने हमारी बातों से इम्प्रेस होकर हमें छोड़ दिया। हालांकि साजिद का मन फिल्म नगरी में ही था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दूरदर्शन के शो में मैं भी डिटेक्टिव से की थी। साल 1996 में उन्होंने म्यूजिकल काउंटडाउन शो इक्के पे इक्का होस्ट किया था। इस शो का नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है। इसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साजिद ने अपनी फिल्म निर्देशन की पारी फिल्म डरना जरूरी है से की थी। साजिद ने हाउसफुल, हिम्मत वाला, हे बेबी जैसी फिल्मों का निर्देशन का नाम कमाया, लेकिन नाम के साथ उन्हें इंडस्ट्री में बदनामी भी खूब मिली है। बॉलीवुड का यह मशहूर निर्देशक इंडस्ट्री में कंट्रोवर्सी किंग के नाम से भी जाना जाता है। इसका कारण उनके ऊपर लगे अनेक तरह के आरोप है। मीटू जैसे आरोपों ने साजिद के करियर को बड़ा झटका दिया। बहुत से नामी एक्ट्रेस ने उन पर शोषण का आरोप लगाए थे। इन आरोपों को चलते ही उन्हें हाउसफुल 4 के निर्देशक की कुर्सी से हाथ धोना पड़ा था। इतना ही नहीं, बॉलीवुड के नामी एक्ट्रेसेस साजिद के अजीब व्यवहार पर बात कर चुकी हैं। बिपाशा बसु ने एक बार कहा था कि साजिद खान का बिहेवियर सेट पर महिलाओं के प्रति बहुत ही अजीब होता है, जो कि किसी को भी परेशान करेगा। साजिद गंदे जोक्स करते हैं और महिलाओं के प्रति वो असभ्य है। इतना ही नहीं, दिया मिर्जा ने कहा था कि साजिद काफी बदतमीज किस्म के शख्स हैं और महिलाओं से भद्दे मजाक करने वाले व्यक्ति भी हैं। इसके अलावा उनका नाम जैकलीन फर्नांडिस से भी जुड़ा था। लंबे समय तक डेट करने के बाद दोनों ने ब्रेकअप कर लिया था, जिसका कारण साजिद का हद से ज्यादा पॉजिटिव होना बताया जाता है। खैर, अब बिग बॉस 16 के सीजन में आकर साजिद ने अपनी बिगड़ी छवि ठीक करने की कोशिश की है और अब यह कितनी भी सही हुई, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आपको हमारा ये पैकेज और साजिद खान का बिग बॉस 16 में काम कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। यदि साजिद की गौहर के साथ सगाई हो चुकी थी, लेकिन ये रिश्ता भी नहीं निभा, जिस पर साजिद ने कहा कि हाँ, गौहर खान के साथ मेरी सगाई हुई थी। 1 साल तक हम लोग साथ में थे। वो अच्छी लड़की है, लेकिन उस वक्त मेरा कैरेक्टर बहुत ढीला था। मैं लड़कियों के साथ बाहर घूम रहा था, उनसे झूठ बोल रहा था। कभी किसी लड़की के साथ बदतमीजी नहीं की, लेकिन हर लड़की को आई लव यू और मुझसे शादी करोगी बोल रहा था। इस पर मजाक करते हुए उन्होंने ये भी कहा था कि अब तक मेरी कुल 350 शादियां हो जानी चाहिए
चाहिए थी, लेकिन हुई नहीं। रिलेशनशिप पर बात करते साजिद ने कहा कि रिलेशन चलाने के लिए दोस्ती सबसे ज्यादा जरूरी है। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।